नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसु सूत्रा में। और आज का टॉपिक है हाउ टू यूटिलाइज निगेटिव थॉट्स। दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स एंड निगेटिव थॉट्स दोनों ही हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। एक और जहां पॉजिटिव थॉट्स हमें बहुत एनर्जी प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर निगेटिव थॉट्स हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन निगेटिव थॉट्स को हम कैसे यूटिलाइज करें अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। और आज हम कवर करेंगे कि निगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और निगेटिव थॉट्स को कैसे यूटिलाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, निगेटिव थॉट्स या तो पास्ट रिलेटेड होते हैं या फ्यूचर रिलेटेड होते हैं। कुछ लोगों को 10% पास्ट रिलेटेड आते हैं और 90% फ्यूचर रिलेटेड आते हैं, और कुछ लोगों को 90% पास्ट रिलेटेड आते हैं और 10% फ्यूचर रिलेटेड आते हैं। ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। निगेटिव थॉट्स आने के मेनली 3 रीजन है। पहला सेल्फ, दूसरा अदर्स और तीसरा ओबियस। सेल्फ, हमारी खुद की कुछ बैड लर्निंग्स, कुछ हमारे खुद के बैड एक्सपीरियंसेस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं और वहां से वो निगेटिव थॉट्स भेजते रहते हैं। दूसरा अदर आता है, कुछ हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं जो अपनी बैड लर्निंग्स, अपने बैड एक्सपीरियंस के बेस पर हमको कुछ सजेशन देते हैं और उन निगेटिव थॉट्स को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। और तीसरे हैं ओबियस। इसमें हम जानते हैं कि वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक और हमको उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी भली भांति दिखाई देते हैं। तो निगेटिव थॉट्स आने का तीसरा रीजन ओबियस है। अब बात करते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज निगेटिव थॉट्स। पहले हम बात करेंगे 10% पास्ट रिलेटेड निगेटिव थॉट्स की, जो कि हमें केवल फीलिंग्स देते हैं। फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, फीलिंग्स ऑफ एंगर, हेट, सैडनेस। इनको डील करने के लिए, इनको यूटिलाइज करने के लिए हम जो अप्रोच को यूज करते हैं उसका नाम है UCAP। मीन्स अंडरस्टैंड, कन्विंस, अडेप्ट एंड परमानेंटली डिलीट। अब बात करते हैं पहले सिनेरियो की, रिग्रेट। रिग्रेट वाली कैटेगरी में जो निगेटिव थॉट्स आते हैं उनके स्टार्टिंग में लगा रहता है काश, कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं वो किया होता, काश मैंने उस समय ऐसा किया होता तो आज मैं ये होता, आज मैं वो होता। पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि उस समय का टाइम क्या था, उस समय की सिचुएशन क्या थी, उस समय के ऑप्शन क्या थे। अब हमको कन्विंस करना है खुद को कि लुकिंग ऑन द टाइम, ऑन सिचुएशन, ऑन अवेलेबल एक्शन, जो डिसीजन मैंने लिया वो उन परिस्थितियों में बेस्ट डिसीजन था। मैं फेल बेशक हुआ लेकिन मुझे कुछ लर्निंग मिली। अब इन लर्निंग्स को हमें अडॉप्ट करना है, अडॉप्ट करना है लर्निंग्स को। और आगे कभी भी अगर ये इंसिडेंस हमें याद आता है तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें ये लर्निंग्स याद आनी चाहिए। और अब मैं इस निगेटिव थॉट को पूरी तरह से डिलीट कर दूंगा। अब बात करता हूं मैं एंगर की या हेट की। हेट और एंगर, ये दोनों किसी बुरे इंसिडेंट से या आपके किसी बुरे एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई घटना से संबंधित होते हैं। इसमें भी आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या ओकेशन था, क्या रीजन था उसका, क्या वो टाइम था, क्या सिचुएशन थी, क्या ऑप्शन थे। फिर आपको कन्विंस करना है कि कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स, सिचुएशन, कॉज, टाइम, रीजन, ओकेशन, what decision you have taken was the best decision in those circumstances। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब खुद को भी माफ कर दीजिए और दूसरे को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते ना, आप इन घटनाओं से उबर नहीं सकते। लेकिन कोई भी बुरी घटना आपको कुछ सीख देके जाती है, कुछ लर्निंग देके जाती है। अब इन लर्निंग को आपको भी अडॉप्ट करना है। और जब भी कभी वो वाकया याद आएगा, वो घटना याद आएगी, तो आपको केवल वो लर्निंग्स याद रखनी है और अब इस निगेटिव थॉट को परमानेंटली डिलीट कर देना है। दूसरी बात आती है सैडनेस फीलिंग। इस तरह की जो सैडनेस वाली जो फीलिंग्स होती हैं,
इनके पीछे जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो मेनली दो चीजों से रिलेटेड होते हैं, लॉस ऑफ फाइनेंस और लॉस ऑफ लव्ड वन। पहले मैं बात करता हूं लॉस ऑफ लव्ड वन की। दोस्तों यहां पे भी हमें पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो भी हमने अपना खो दिया है उसको कोई दुनिया में वापस नहीं ला सकता। दूसरी चीज ये हमें समझने की जरूरत है कि इंसान के जन्म से पहले उसकी चार चीजें निश्चित हो जाती हैं, उसका जन्म का टाइम, उसका व्यवसाय, उसका विवाह और उसकी मृत्यु का टाइम। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब हमें कन्विंस ये करना है कि जो आदमी गया वो अपने पीछे कुछ गुड मेमोरीज छोड़ गया है और इन्हीं गुड मेमोरीज को अब हमें अडॉप्ट करना है। और जब भी कभी हमें उस इंसान की याद आएगी तो हमें उन गुड मेमोरीज को याद करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और इस विचार को, इसके कारण पैदा होने वाले दुख को अब मैं परमानेंटली डिलीट करता हूं। दोस्तों ये तो बात थी लव्ड वन लॉस की। अब मैं आता हूं फाइनेंशियल लॉस पे। फाइनेंशियल लॉस में भी यह समझने की जरूरत है कि वहां परिस्थितियां क्या थी, समय क्या था। उन सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जो आपने डिसीजन लिया था वो बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी चलती में अपना नुकसान कभी नहीं करना चाहता है। हर फेलियर एक आपको लर्निंग देके जाता है और वो लर्निंग आपको अब अडेप्ट करनी है। और जब भी आपको उस वाक्य की याद आती है, उस घटना की याद आती है, तो आपको वो लर्निंग्स रिकॉल होनी चाहिए जिसको आप फ्यूचर में दोबारा ऐसी गलती ना करो, दोबारा उसको यूटिलाइज कर सको। ऐसी लर्निंग्स को हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए और इस तरह से उत्पन्न होने वाले नेगेटिव थॉट्स को परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों ये बात हुई पास्ट से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स की। अब मैं बात करता हूं फ्यूचर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स की, जिनकी संख्या 90% होती है। दोस्तों ज्यादातर इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो तो पे खत्म होते हैं। अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ तो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो, अगर मेरी इंसल्ट हुई तो। मेनली इनमें भी तीन कैटेगरी होती हैं, पहला प्रोफेशन, दूसरा लाइफ, तीसरा इमोशन। तो तीनों सिनेरियो हम आज देखते हैं कि इसमें हम कैसे डील करते हैं, कैसे इनको यूटिलाइज करते हैं अपने फेवर के लिए। दोस्तों जो फ्यूचर रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये हमारे फ्रेंड होते हैं, बिकॉज दे कैरीज ए अलर्ट मैसेज। दोस्तों इस प्रकार के फ्यूचर रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स को यूटिलाइज करने के लिए हम REAP अप्रोच को यूटिलाइज करते हैं। R मीन्स रीड द अलर्ट मैसेज, E for examine the situation, A for make a action plan, P for permanently delete। अब बात करते हैं प्रोफेशनल नेगेटिव थॉट्स की। देखो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्विस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तीनों को नेगेटिव थॉट आ सकता है। मेरा बिजनेस में लॉस हो गया तो, मेरी जॉब चली गई तो, मैं फेल हो गया तो। अब ये तीनों ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं एक मैसेज कैरी करते हैं, हमें उसको रीड करना है कि मेरा लॉस हो गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों हो सकता है, क्यों मेरे अंदर ये थॉट आया, मैं उसको एग्जामिन करूंगा। क्या मेरा एक्शन प्लान खराब है, क्या मेरी एग्जीक्यूशन खराब है, क्या मेरी अप्रोच खराब है, और दी हुई परिस्थितियों में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस सिचुएशन से उबर जाऊं और मेरा लॉस ना हो। सेम विद जॉब, कि अगर आपको लगता है कि मेरी जॉब जा सकती है, पहले क्यों जा सकती है, मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूं कि मेरी जॉब जाए, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई है मेरे काम में जिसको पूरा करके मैं इस पॉसिबिलिटी से निकल सकता हूं। स्टूडेंट है, अगर उसको लग रहा है कि मेरी मैथ में तैयारी कम है, मैं मैथ में नहीं पास हो पाऊंगा, तो उसको क्लैरिटी हो गई कि मैथ इज द मेन कल्प्रिट, मैथ पे काम करेगा तो पास होगा। अभी क्या करना है, एक्शन प्लान। आपने एग्जामिन कर लिया कि दी हुई परिस्थितियों में आप कहां स्टैंड करते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपको एक्शन प्लान बनाना है। अब आपको एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान बनाना है लुकिंग ऑन द एग्जामिन पोर्शन। अब एक्शन प्लान बनाने के बाद आपको इस आइडिया को, नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर देना है और जो एक्शन प्लान आपने बनाया है उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है।
अब बात करते हैं हम लाइफ से रिलेटेड। सपोज लाइफ से रिलेटेड क्या होता है कि यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे को डिसीज ना हो जाए, मेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे परिवार में किसी को कुछ ना हो जाए। तो ऐसे निगेटिव थॉट्स के पीछे का रीजन क्या है, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, रीड करते हैं व्हाट इज द हिडन मैसेज। सपोज मेरे को आता है कि वैसे मेरे को डिसीज ना हो जाए, क्या मेरे को डायबिटीज ना हो जाए, तो मैं एग्जामिन करूंगा कि क्या मैं ओवरवेट हूं, क्या मेरी डाइट अच्छी नहीं है, क्या मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, मैं कौन से ऐसे प्रिकॉशन लूं जिससे मैं डायबिटीज होने से बच सकूं। तो अब मेरे को क्या है, एग्जामिन कर लिया मैंने, अब मैं एक्शन प्लान बनाऊंगा, बेस्ट एक्शन प्लान बना के मैं अब इस निगेटिव थॉट को डिलीट कर दूंगा और जो मैंने एक्शन प्लान बनाया है उस पर मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा और खुद को डायबिटीज से बचा लूंगा। अब बात करते हैं इमोशनल की। इमोशनल में क्या होता है कि मेरे को लगता है कि मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कोई मेरे को घृणा ना करने लगे, कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे। तो ऐसे जो निगेटिव थॉट्स हैं इनके पीछे का हमें मैसेज पढ़ना है, करना है। सपोज मेरे को लगता है कि यार मैं फेल हो गया तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी बहुत इंसल्ट होगी पढ़ाई ना करने की वजह से। मैंने देख लिया मेरा मैथ कमजोर है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैंने दोनों सब्जेक्ट के लिए एक एक्शन प्लान बना लिया और अपने वो निगेटिव थॉट को मैंने डिलीट कर दिया। अब जो मैंने एक्शन प्लान बनाया था मैथ और इंग्लिश के लिए, मैंने उसको काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर ये निगेटिव थॉट ना आता तो मैं क्या कॉन्शियस होता कि मेरी बेइज्जती होगी, मैं फेल हो सकता हूं, ना मैं ये प्लान बनाता। इसीलिए हम इस तरह से अपने इन निगेटिव थॉट्स को अपने फेवर में यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज के बाद आपको भी कोई निगेटिव थॉट आता है तो फर्स्ट स्माइल, क्योंकि स्माइल इज द एंट्री गेट ऑफ एवरी पॉजिटिव एनर्जी। पहले स्माइल कीजिए, उसके बाद में यूसीएपी अप्रोच या आरईएपी अप्रोच, दोनों में से किसी भी अप्रोच को यूज करके उसको अपने फेवर में यूटिलाइज कीजिए। और आज की हमने वीडियो में जो कवर किया है कि निगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, निगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, निगेटिव थॉट्स पास्ट रिलेटेड होते हैं या फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, पास्ट रिलेटेड जो निगेटिव थॉट्स उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर रिलेटेड जो निगेटिव थॉट्स उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सी यूसीएपी अप्रोच होती है, आरईएपी अप्रोच क्या होती है, और इन दोनों अप्रोचेस को यूज करके हम कैसे एक अनशेकेबल पॉजिटिव पर्सनालिटी बन सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की यूनिक वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।